हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप थंबनेल में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। एक तरफ एनटीपीसी सेवन्थ फेज़ पर लॉकडाउन का तलवार और दूसरी तरफ यहाँ बताया जा रहा है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा अगस्त सितंबर में संभावित, जाने न्यू अपडेट। ये आज ही का न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी लगभग 1 घंटे पहले का। और ये न्यूज़ बार बार रिपीट किया जा रहा है जी न्यूज़ की तरफ से। जैसे हम यूट्यूबर्स अपना न्यूज़ रिपीट करते हैं, वैसे ये रिपीट कर रहे हैं। पहले एक ज़माना था कि हम यूट्यूबर्स न्यूज़ वालों से न्यूज़ लेते थे, अब ये न्यूज़ वाले क्या कर रहे हैं, हम यूट्यूबर्स का ही न्यूज़ चुरा रहे हैं। उल्टा चल रहा है। क्योंकि आपको मालूम है यूट्यूब पिछले काफ़ी दिनों से ये ट्रेंड में चल रहा है कि आपकी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त सितंबर में कराया जाएगा। तो वही बात अब न्यूज़ वाले कॉपी करने लगे, रिपीट करने लगे हैं और बस बोल दे रहे हैं सूत्रों से पता चला है या फिर मीडिया रिपोर्ट से पता चला है। यानी सब कुछ यूट्यूब से ये लोग अब उल्टा चुरा रहे हैं, यही कहानी चल रहा है। ठीक है। और हम देखते हैं फिर फ्रेंड्स, मैं क्यों कह रहा हूँ कि एनटीपीसी लॉकडाउन तलवार चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है लॉकडाउन की संख्या बढ़ते जा रही है एक एक राज्यों में करके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फिर से नया कहाँ लॉकडाउन लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल जो लॉकडाउन लगा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु गवर्नमेंट एक्सटेंड्स कोविड-19 लॉकडाउन टिल July 31 with new relaxations. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin on Friday extended the COVID-19 imposed lockdown in the state till 31, but with a slew of relaxation. तो कल नहीं परसों लगा फ्रेंड्स, 2 दिन पहले फ्राइडे को लगा है। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो क्या दिया गया देख लेते हैं। The Tamil Nadu government on Friday extended the COVID-19 imposed lockdown in the state till June 31 amid fears about the third wave of coronavirus। तो जून नहीं जुलाई होना चाहिए, अभी हम स्प्रिंट कर दिए फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, July 31 रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप क्या है, वैसे भी June 31 का होता नहीं है। तो हाउएवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो अनाउंस अ सीरीज ऑफ न्यू रिलैक्सेशन, मतलब कि इसको बढ़ाया तो गया है। कोविड मतलब जो लॉकडाउन है उसको July 31 तक तो बढ़ाया गया, बट कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए। क्या दिए गए देख लेते हैं। In an official statement, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin and that interstate public transport except to and from Puducherry will continue टू बी प्रोहिबिटेड। यानी कि क्या कहा जा रहा है, इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी बंद रहेगा। कहाँ से कहाँ तक का दिया है, अब पुदुचेरी से तमिलनाडु का जो है। ठीक है। एज पर द न्यू गाइडलाइंस, रेस्टोरेंट्स, बार्स, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जूस एंड एनी काइंड ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स गैदरिंग विल रिमेन बैन। यानी यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि आपका कोई भी गैदरिंग जो है बैन रहेगा। यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, साफ साफ कहा जा रहा है। ठीक है, आपके सामने है। इसका ये क्या कहा जा रहा है, ओनली 50 पीपल विल बी अलाउड फॉर वेडिंग एंड 20 पीपल फॉर फनरल्स, इन्फॉर्म तमिलनाडु सीएम M.K. स्टालिन। यानी शादी वगैरह में 50 पीपल अलाउ होंगे और किसी के मौत में 20 पीपल अलाउ होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका कुछ जो रिलैक्सेशन मिला उसमें क्या क्या देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, रिलैक्सेशन हैव बीन ब्रॉड in for ITIs, industrial schools, typewriting schools. These institutions can function with 50% student capacity ऑन ए रोटेशन बेसिस। तो यहाँ भी रोटेशन बेसिस पे काम चलेगा, डेली काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी बताया जा रहा है कि आपका एजुकेशनल मतलब कोई भी होगा, एजुकेशनल पर्पज़ के भी काम नहीं होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह भी बंद रहेंगे। ठीक है। तो कैसे हैं एग्जाम होगा। और यहाँ पे एक तरफ बताया जा रहा है ग्रुप डी के बारे में, यहाँ देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा अगस्त सितंबर में संभावित, जाने न्यू अपडेट। देख रहे हैं आज ही का है 18 जुलाई, 2:42 PM का है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो एनटीपीसी कंफर्म नहीं है। कम से कम मैं ये चाह रहा हूँ कि एनटीपीसी किसी तरीके से जल्द खत्म हो जाए, ताकि इसके आंसर की का काम हो, फिर रिजल्ट जल्द से जल्द आए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, जिससे रिस्क बढ़ते जा रहा है एनटीपीसी का। और यहाँ पे लोग ग्रुप डी का ही चर्चा करना शुरू कर दिए। अगस्त सितंबर में होगा। लग रहा है इनके चाचा मामा कराएंगे, लोग बैठे हुए आरआरबी में खुद जो बोल रहे हैं इतना मतलब गारंटी के साथ कि मतलब कि अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। अरे कुछ तो लॉजिक लगा लो। अभी कोर्ट केस चल रहा है, पहले कोर्ट केस तो देख लो। कल कोर्ट केस में देखो क्या होता है क्या नहीं होता। आज ट्विटर ट्रेंड हुआ है, आज 1 नंबर पे ट्विटर ट्रेंड गया है। जबकि बहुत से यूट्यूबर ने सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कैंडिडेट संख्या कम था। यहाँ पे कैंडिडेट्स खुद अपने दम पे इस ट्रेंड को 1 नंबर पर पहुँचाए ही, ये बड़ी बात है फ्रेंड्स। अब तक लगभग 6 लाख ट्वीट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि यूनिटी ही सब कुछ है, और अगर कोई साथ नहीं देता है तो भी हमारा काम हो सकता है। आपको मालूम, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर पहले साथ दिए थे जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, जिस ट्विटर ट्रेंड की ज़रूरत नहीं थी। आरआरबी से कैलेंडर की डिमांड किया जाता है, जो पॉसिबल नहीं कभी भी। तो वहाँ पे बहुत से ट्विटर मतलब जो है ट्वीट लोग किए थे, बहुत से यूट्यूबर लोग थे, बट यहाँ पे कोई साथ नहीं दिया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं भी पार्टिसिपेट किया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिमांड जो था जेन्युइन था, सही था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने कामयाबी पाई है इसे नंबर 1 पे पहुँचा कर। ठीक है। तो अभी तो देखिए क्या होता है इस कोर्ट केस में, इसके बाद ही कुछ कहा सकता है ग्रुप डी एग्जाम डेट के बारे में। अभी तो एनटीपीसी कंप्लीट हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बार बार लॉकडाउन लग जा रहा है और वहाँ पे मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि एनटीपीसी भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वहीं परीक्षा का शेड्यूल जुलाई के आखिरी सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। आरआरबी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम्स जुड़ी डिटेल्स दी जाएगी। तो बोल रहे हैं कि इसी हफ्ते मतलब जुलाई लास्ट वीक में ही
डिटेल्स आ जाएगा, मतलब शेड्यूल आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे खुद सोचिए इनके साथ। ये लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं और कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, पैनिक में डाल देते हैं। जबकि अभी ग्रुप डी के बारे में कोई चर्चा नहीं चल रहा है आरआरबी में कि कोई भी काम किया जाए। अभी आपको मालूम है कि अभी लोग लॉकडाउन से निपटना चाह रहे हैं, किस तरह लॉकडाउन हर जगह लगाएं और कोविड से निपटे किसी तरह से, क्योंकि अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट हर जगह फैल चुका है और पूरी दुनिया में अगर फिर से थर्ड वेव आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये बात मालूम है। तो अभी ये देखिए क्या क्या कह रहा है आगे, पहले देख लेते हैं। नई दिल्ली, भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी के लाखों पदों पर भर्तियां की जानी है। इस भर्ती के लिए फॉर्म 2019 में भरे गए थे, लेकिन अभी तक लिखित परीक्षा नहीं आयोजित की जा सकी है, जिसकी वजह से छात्र चिंतित है। हालांकि इसी बीच परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लिखित परीक्षा अगस्त सितंबर में आयोजित की जा सकती है। तो ये कौन सी मीडिया रिपोर्ट है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जरा इसका मतलब सोर्स तो बता दें, कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये जो बता रहे कि अगस्त सितंबर में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। और जुलाई में ये लोग बोले शेड्यूल भी जारी कर देंगे। कौन सा रिपोर्ट है, कहाँ से इनको रिपोर्ट मिली है, खुफिया रिपोर्ट जो और किसी को नहीं मिल पा रहा है, जो इन्हें मिल जा रहा है स्पेशली। ये यही लोग हैं जो अप्रैल से एग्जाम करा रहे थे। यही लोग बोल रहे थे कि पहले अप्रैल में ग्रुप डी का एग्जाम होगा, फिर बोले थे जुलाई में होगा, फिर बोले अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, फिर अब बोल रहे हैं अगस्त लास्ट वीक या सितंबर। मतलब ये लोग बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, इनका काम है बोलना। ठीक है, भले एग्जाम आज हो चाहे कल हो चाहे एक साल बाद हो, इनको कोई मतलब नहीं उससे। आगे क्या लिखा है, वहीं परीक्षा का शेड्यूल जुलाई के आखिरी सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। आरआरबी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स दी जाएगी। तो ये रिपीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसका क्या लिखा है, इस भर्ती के लगभग 2 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब देखिए 2 करोड़ कहाँ पे अभ्यर्थी हैं। ये लोग ऐसे ही मतलब कि दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, समझते हैं सामने वाला मूर्ख है, जबकि खुद मूर्ख बन जाते हैं। जबकि आपको मालूम है इसमें केवल आवेदन हुए 1 करोड़ 15 लाख, और ये बोल रहे हैं यहाँ पे 2 करोड़ आवेदन हुए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मतलब कि क्रेडिबिलिटी क्या है, ये कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो इस भर्ती के लिए लगभग 2 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि रियलिटी क्या किया गया है, लिखा गया, किया है नहीं किया गया लिखा गया है। जबकि आवेदन हुआ है 1 करोड़ 15 लाख। ठीक है, इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा। वहीं जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में फेल हो जाएंगे उन्हें अगले चरण की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा, ये भी गलत है। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आता है, केवल सिटी इंटीमेशन 10 दिन पहले आता है, यहाँ भी गलत बताया जा रहा है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। तो मतलब ये ऐसे फेक न्यूज़ फैलाते रहेंगे फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगा, बस आप लोग आज की ट्विटर ट्रेंड में साथ दे कैंडिडेट्स का, जो 4 लाख 4.5 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका आप लोग हेल्प करें। अगर वो काम निपट जाता है तो फिर आपका एग्जाम डेट जल्दी आ जाएगा, फिर इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही न्यूज़ वाले अफवाह फैलाते रहेंगे, बाकी यूट्यूबर्स अफवाह फैलाते रहेंगे। तो आप लोग आज के ट्विटर ट्रेंड में साथ दे फ्रेंड्स। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स आज साथ नहीं दिए हैं, क्योंकि आज डिमांड सही है और कैंडिडेट संख्या कम है, इस वजह से उन्होंने साथ नहीं दिया है। लेकिन आप लोग तो आपस में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक मॉडिफिकेशन लिंक नहीं है तब तक एग्जाम होना मुश्किल है फ्रेंड्स, आपको ये बात मालूम है। क्योंकि मॉडिफिकेशन लिंक आना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स की गलती नहीं, आरआरबी की ही गलती है। सेम फोटो सिग्नेचर एनटीपीसी में एक्सेप्ट हुआ और सेम फोटो सिग्नेचर आपका ग्रुप डी में रिजेक्ट हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्या है, आरआरबी की पूरी साफ साफ गलती नजर आ रही है, और कोर्ट ने भी साफ साफ बोल रखा है कि आरआरबी इस पर जवाब दे, आखिर आरआरबी क्यों ऐसा किया है। तो आप समझ सकते हैं मॉडिफिकेशन लिंक के बिना आपका एग्जाम होना लगभग लगभग कह सकते हैं इम्पॉसिबल है। और कुछ लोग ये भी अफवाह फैलाए हैं कि जिनका रिजेक्टेड है मतलब वो उनका एग्जाम बाद में होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात अपने मन से आप निकाल दे, सबका एग्जाम एक साथ होगा। ठीक है, रेलवे बार बार एग्जाम नहीं कराने जाएगा, इतना खर्च नहीं करने वाला है रेलवे, आपको मालूम है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा आज के ट्विटर कैंपेन में साथ दे, और जिसका हैशटैग आपको मालूम है #RRC_GRUP_D_मॉडिफिकेशन_लिंक, यानी कि RRC ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक। इसी के साथ आपको ट्वीट वगैरह करना है, और अपना ट्वीट करना, ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, आपकी आईडी ब्लॉक हो जा रही बार बार। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना है। और थोड़ा सा ट्वीट रिट्वीट में गैप रखना है, मतलब कुछ मिनट का, सेकंड का नहीं मिनट का गैप रखना है। क्योंकि अधिक से अधिक आईडी से ट्वीट होता है तब ट्वीट जो है ट्रेंड में आता है, ना कि एक ही आईडी से बार बार ट्वीट करने से ट्वीट ट्रेंड में आएगा। तो ये ऐसा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर ट्विटर आपको क्या करेगा, रोबोट समझ लेगा और आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।